पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के कई जगहों पर अटैक करने की कोशिश की गई है। सुबह सुबह जम्मू के कई इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर टारगेट हुआ भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के कई जगहों पर अटैक करने की कोशिश की गई है, टारगेट करने की कोशिश की गई है। सुबह सुबह जम्मू के कई इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर टारगेट हुआ भी और लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। एक घर को नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो घर क्षतिग्रस्त हो गया, गाड़ियों के शीशे टूट गए, 5 से 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इसके अलावा आपशम्भू मंदिर को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। कुछ और भी इलाके हैं जहां पर ये धमाके सुनने की आवाज है। लोग खौफज़दा रहे हैं, लोगों में हड़कंप है। पाकिस्तान के इस एक्शन से लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान जम्मू के अंदर इतने अंदर आकर अटैक करेगा। लोगों को लग रहा था कि शायद वो सेफ हैं और एडवाइजरियां जो प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही हैं वो शायद उसको उतना सीरियस ले नहीं रहे थे। लेकिन कल रात के एक्शन के बाद ऐसा लगता है कि अब लोग इन एडवाइजरियों को पढ़ने भी लगे हैं, समझने भी लगे हैं और ये सोचने लगे हैं कि अब हमें करना क्या है। इसके अलावा राजौरी से एक दुखद समाचार आया जब वहां पर जानकारी ये मिली कि पाकिस्तान के अटैक से वहां पर एक ADDC शहीद हो गए। वो शायद योगा कर रहे थे और योगा जब वो कर रहे थे तो विस्फोट कहीं दूर हुआ, लेकिन उससे जो चीजें निकली वो आकर उनको हिट की और इससे उनकी मौत हो गई। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या क्या हो रहा है इस समय भारत के अंदर। इसका जवाब भारतीय सेना कैसे दे रही है ये भी आपको बताएंगे, तो खबर विस्तार से। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन भारत के कई इलाकों को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पूरी तरह और मजबूती से हर हमले को विफल कर दिया। जम्मू कश्मीर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों की जद में आ गया। जम्मू के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले में 5 से 6 नागरिक घायल हो गए और एक घर को क्षति पहुंची है। गाड़ियों के शीशे टूट गए, लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके अलावा पाकिस्तानी हमलावरों ने आपशम्भू मंदिर को भी निशाना बनाया। हालांकि समय पर सुरक्षा बलों की तीव्र कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। सबसे बड़ी साजिश वैष्णो देवी मंदिर के पास रची गई, लेकिन कटरा क्षेत्र में हाई अलर्ट पर तैनात सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से हमले किए हैं और कई जगहों पर इसके निशान देखे जा रहे हैं और लोग घरों से बाहर आके उसके वीडियो बना रहे हैं, फुटेज बना रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पूरी रात धमाकों की आवाजें, सुबह तक धमाकों की आवाजें आती रही। प्रशासन ने घटनास्थल से ड्रोन का मलबा बरामद कर लिया, जिससे पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से बेनकाब हो गई। पाकिस्तान की बर्बरता का सबसे दर्दनाक पहलू राजौरी से सामने आया, जहां डॉक्टर राजकुमार थापा JKS जो ADDC राजौरी के पद पर तैनात थे, शेलिंग की चपेट में आकर शहीद हो गए। भारत उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। सरकार ने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है। पाकिस्तानी सेना ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से हमले कर रही है, लेकिन हमारी सेना हर खतरे को समय रहते नाकाम कर रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 प्रमुख एयरबेस पर जवाबी कार्रवाई की है, जिसका वीडियो भी जारी किया है। इसके साथ ही भारत ने सुरक्षा के मद्देनजर 32 एयरपोर्ट्स को 14 मई तक बंद कर दिया है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता पर हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हर नागरिक की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और भारत की सेना इसके लिए हर पल तैयार है।
तो इस समय का जो माहौल है जम्मू का, खासकर अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पर लोग जो हैं, लोगों में लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि इससे पहले लोगों ने कभी युद्ध नहीं देखे हैं। जो 1971 से पहले लोग थे उन्होंने शायद देखे हैं, लेकिन उसके बाद जो जिन लोगों ने जन्म लिया उन्होंने नहीं देखा। इसलिए एक मॉक ड्रिल भी की जा रही थी सरकार की तरफ से, ताकि लोगों को थोड़ा ट्रेंड किया जाता कि क्या करना है, कैसे अपना बचाव करना है। लेकिन वो मॉक ड्रिल नहीं हुई, उससे पहले ही पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद उसे मॉक ड्रिल को कैंसिल कर दिया गया था। तो लोग उस तरह से प्रिपेयर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग प्रिपेयर हो रहे हैं और डरने और सहमने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया है कि आपकी सुरक्षा उनकी प्रतिबद्धता है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे और दे भी रहे हैं। लेकिन जो एडवाइजरी जारी की जा रही हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। किसी सुरक्षित स्थान पर आपको जाना पड़ेगा। जब अलार्म बजता है, साउंड आती है, हूटर बजता है, तो उसके बाद आपको पालन करना है, ना कि छत के ऊपर आकर देखना है कि कहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी शेल आकर आपको लग सकता है, आपकी मौत हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इसे सीरियस लेना है, मजाक में नहीं लेना है और सेफ जोन पर में चले जाना है, जहां पर आप सुरक्षित रह सकें, आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित रह सकें। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।